नमस्कार, आप सभी को नमस्कार। मैं प्रोफेसर ईपी राव, आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय से निदेशक प्रसार। मैं आज आपको सरसों की खेती के बारे में आवश्यक जानकारी दूंगा, जिससे आप उसका लाभ उठाकर और इस रबी में अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकें। हम सभी को पता है कि भारत में सरसों के तेल का कितना महत्व है। वैसे तो तेल अपने देश में कमी है, तेल की, खाद्य तेलों की कमी है, और हम पिछले वर्ष लगभग 75,000 करोड़ रुपए का तेल बाहर से लाए, अपने भारतवासियों को खाने के लिए दिया। तो सभी का ये प्राथमिकता के आधार पर तेल, जो हम तिलहन की बात करते हैं, उसको अधिक से अधिक मात्रा में उत्पादित करने की बात हम कर रहे हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में सरसों खाई जाती है, उगाई भी जाती है, और यहाँ सरसों उगाने के लिए अच्छा भूमि है, मिट्टी है और जलवायु है। तो मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि इस तेल की कमी को देखते हुए तिलहन उत्पादन में जरूर आप रबी में अपना योगदान करें। और रबी का सीजन प्रारंभ हो गया है, और इसमें हम आप सभी को सलाह देंगे कि सरसों की खेती जरूर आप करें। वैसे तो उत्तर प्रदेश में और हम सरसों काफी मात्रा में बोई जाती है, और भारत का कुल सरसों जो है जितना उत्पादित होता है, उसमें करीब करीब 10 से 11% भाग उत्तर प्रदेश का होता है। आप सरसों की बुआई करके बहुत कम दिन में सरसों की फसल, एक कुछ तो वेराइटी हैं जो 110 दिन में भी तैयार हो जाती हैं, 140 से 50 दिन में सरसों की फसल तैयार हो जाती है, और यदि आप समय से बोएंगे उत्पादन भी अच्छा प्राप्त होगा। तो मैं आपको बताऊं कि सरसों की जो भूमि है, वो कहीं भी जहां पानी न लगता हो, बहुत बलुई न हो, बहुत ऊसर न हो, उस सभी भूमि में हमारा सरसों की खेती बहुत आराम से की जा सकती है। सरसों की बुआई, जो हमारे वैज्ञानिक कहते हैं कि 15 अक्टूबर से लेके 15 नवंबर तक करनी चाहिए, ये समय चल रहा है। सरसों की बुआई का बहुत ही उचित समय चल रहा है। यदि आपका खेत खाली हो गया है, वैसे तो बारिश हुई थी हमारे खरीफ में, लास्ट में अक्टूबर में बहुत बारिश हुई, आपको पता है। खेत थोड़ा जरूर तैयार करने में आपको देरी होगी, लेकिन आप जितना जल्दी खेत खाली करके उसे जोत कर, बनाकर, और आप सरसों की बुआई कर सकते हैं। समय से सरसों की बुआई करने से आपको उपज और उत्पादन दोनों अच्छा होगा। उपज भी अच्छा होगा, उत्पादन में भी अच्छी आपको पैदावार होगा। तो समय से बोएं। और कुछ ऐसी वैरायटी जरूर आ गई हैं, वैज्ञानिकों ने जिसका इजाद किया है कि थोड़ा लेट हो जाने पर भी उससे आपको अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा। तो समय से बुआई करें, समय चल रहा है। बीज हम आपको बता दें कि जैसा हमारे वैज्ञानिक बताते हैं उसी तरह खेत की तैयारी करें। नहीं तो आप इस समय सुपर सीडर से भी धान काटकर, यदि एसएमएस से आपने धान काटा है, तो आप सीधे मल्टी जो ग्रेन हमारे सुपर सीडर आ गए हैं, उससे लाइन से लाइन आप इसकी बुआई कर सकते हैं। बहुत अच्छा पैदावार हो रहा है बहुत प्रदेशों में। अपने यहाँ भी इस बार काफी एरिया में सुपर सीडर से सरसों की बुआई होगी। सुपर सीडर में सरसों की बुआई करने पर बीज की मात्रा कम लगती है। वैसे हम जब छिटकवा बोते हैं तो 5 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर लगता है, लेकिन 5 किलो से भी कम बीज में हमारा 1 हेक्टेयर खेत कवर हो जाएगा। दूसरा, खाद की हम यदि बात करते हैं तो खाद वही जो आपको बताया गया है कि जुताई के समय, बोने के समय 90 से 110 किलोग्राम नाइट्रोजन और 50 से 60 किलोग्राम पोटास और 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस व पोटास का उपयोग करना चाहिए किसानों को। और एक चीज जरूर मैं आपको बताऊं, सरसों में जरूर ध्यान रखें आप, यदि आप अपने खेत में सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग नहीं किया है तो उस समय आप जरूर 40 से 45 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से सल्फर का उपयोग करें। सल्फर उत्पादन बढ़ाने में सहायक होता है, तेल की मात्रा बढ़ाने में सहायक होता है, दाने को चमकदार करता है, दाने को मोटा करता है। इसलिए टेस्ट कराएं। यदि नहीं भी टेस्ट करा पाते हैं, समय नहीं है, तो आप जरूर सल्फर का उपयोग करें। दूसरा, कि मैं आपको वैरायटी के बारे में बता दूं कि इस समय पिछले 2-3 वर्षों में भारत में नई नई वैरायटी आई हैं। मैं विशेष रूप से 140 से 145 दिन में पकने वाले जो सरसों हैं उसके बारे में मैं आपको, उन वैरायटीज के बारे में बताएंगे। पूसा सरसों 132 जो 2 साल पहले इसकी विकसित की गई थी, ये 140 से
45 दिन में ये पककर तैयार होती है और 26 से 28 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उसकी उपज है। लेकिन इसमें एक चीज और है, सरसों में एक इरसोइक एसिड होती है जो थोड़ा सा हमको नुकसान करती है ज्यादा सरसों का तेल खाने पर। तो इस वेराइटी में ये जो इरसोइक एसिड है इसकी मात्रा बहुत कम होती है, उस लिहाज से ये वेराइटी पूसा की बहुत अच्छी है। दूसरी, हिसार से निकली हुई हमारी दो वेराइटी जो पिछले कुछ वर्षों से बहुत अच्छा कर रही है पूर्वी उत्तर प्रदेश में, एक है RH 749 और एक है RH 725। ये दोनों 145 दिन से 148 दिन में पक के तैयार हो जाती हैं और 25-26 क्विंटल के आसपास इनकी उपज होती है। मोटा इनका दाना भी बड़ा होता है, मोटा होता है और ये पूर्वी उत्तर प्रदेश में पिछले 2-3 सालों से बहुत अच्छा इनका उत्पादन हो रहा है और तेल भी इसमें लगभग 40% के बराबर है। वैसे 7-8 साल पहले, 9 साल पहले लगभग एक हमारी भरतपुर से वैरायटी आई थी गिरिराज की, ये भी बहुत पॉपुलर है, बहुत लार्ज स्केल में ये बोया जा रहा है हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश में। तो इसको भी आप बो सकते हैं गिरिराज। ये थोड़ा जल्दी हो जाती है, 137 से 145 दिन में ये पक के तैयार हो जाती है। उपज भी लगभग 25, 26, 27 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के बराबर होती है और तेल भी इसमें काफी मात्रा में 40% के आसपास होता है। दूसरा, नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय द्वारा करीब ये कहिए कि 30 साल पहले हमारी एक वैरायटी आई थी जिसको हम नरेंद्र राई 8501 कहते हैं। 8501 वैरायटी आज भी बहुत अच्छा कर रही है और इसका उत्पादन भी यदि आप देखें तो 20-22 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के समय से बो दी गई तो आता है। और इस वैरायटी में कीड़े कम लगते हैं, माहू कीट भी इसमें कम लगता है समय से बो दिया गया, तो इस वैरायटी को भी आप बो सकते हैं। और ये सभी बीज जितने हमने आपको बताया, पूसा सरसों 32, RH 749, RH 725, गिरिराज और नरेंद्र राई 8501, इसका बीज हमारे विश्वविद्यालय में उपलब्ध है, इस समय मिल रहा है और लगभग हमारे सभी कृषि विज्ञान केंद्रों में और राज्य सरकार के गोदामों पर भी ये इसका बीज उपलब्ध है। आप वहां से लेकर और इनको आप बो सकते हैं। दूसरा, यदि आप लेट बोते हैं सरसों, यदि आपका खेत तैयार नहीं होता है तो तब जब लेट बोएंगे तो लेट कटेगी। और जैसे ही फरवरी का महीना या मार्च का महीना आता है, जब आपके सरसों में फूल आ जाते हैं या लगने लगते हैं, उसमें फलियां लगने लगती हैं, तो उसमें माहू कीट का प्रकोप होता है, उसका ध्यान रखिएगा। इसलिए हमेशा वैज्ञानिक समय से बोने की बात करता है। तो यदि माहू कीट लग गया, ये माहू कीट 1-2 दिन यदि आपने ध्यान नहीं दिया तो ये पूरे फसल को चट कर जाता है, तो इसके आप ध्यान रखें। जैसे ही माहू कीट का आपको प्रकोप दिखता है, मैलाथियान जो बताते हैं हमारे वैज्ञानिक, मैलाथियान या मिथाइल पैराथियान, इसका आप छिड़काव करें जिससे कि इस रोग से आपको नियंत्रण हो सके। एक जरूर प्रश्न आता है कि साहब इसमें हम निराई, खरपतवार आ जाते हैं, निराई गुड़ाई कैसे करें? तो निराई गुड़ाई ठीक सही है, लाइन से बुआई आप करते हैं मशीन से तो आसान होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको जरूर एक दवा को बताऊंगा। यदि आपने बुआई कर दी है, बुआई और अंकुरण के बीच में, बुआई करने के दूसरे दिन या अंकुरण आने से पहले पेंडिमेथिलीन का आप करीब 3 से 3.5 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से 700 से 800 लीटर पानी में उसका घोल बनाकर छिड़कते हैं तो इसमें बहुत कम खरपतवार निकलेंगे। और आप जानते हैं सरसों तो वैसे ही बहुत तेज बढ़ती है, तो सरसों बढ़ जाएगी और पूरा खेत कवर कर लेगी। दूसरा, इसमें सरसों में आपको ध्यान रखना है, ज्यादा पानी नहीं देना है। ज्यादा यदि पानी आप दे रहे हैं तो लगने ना पाए पानी, अन्यथा वो पीली पड़ जाती है, सब फसल को नुकसान होता है। तो ज्यादा से ज्यादा 2 पानी, यदि बारिश हो जाती है तो 1 पानी में, नहीं तो ज्यादा से ज्यादा 2 पानी में हमारी ये सरसों की सभी वैरायटी जो हमने आपको बताया वो तैयार हो जाती हैं। तो इस तरह आप इस रबी में, आने वाले रबी में जो आप सरसों की खेती करें और अधिक से अधिक लाभ कमाएं। और सबसे बड़ी बात है कि सरसों की खेती करके शुद्ध तेल अपने खाएं और अपने परिवार को खिलाएं। बाजार से तेल ना लाएं, वो तेल बहुत ही शुद्ध नहीं होता, हानिकारक होता है। धन्यवाद।